हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नेम इज़ 7th चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हम इससे कुछ और आगे, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 पॉइंट्स हैं, बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना, इसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास दैट हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन 2 dimensions in terms of 2 coordinate. The distance of a point from the y-axis, distance from the point y-axis is called the x coordinate, and और abscissa का और x coordinate और abscissa, and the distance of a point from the x-axis is called the y coordinate और called the ordinate, ORDINATE। तो abscissa का एंड ऑर्डिनेट। क्लियर स्टूडेंट? बट स्टूडेंट्स, in this chapter we shall extend our knowledge by learning how to find the distance between the 2 points whose coordinates are given, and find the area of triangle formed by the 3 given points. We shall also learn about how to find the coordinates of the point which divide a line segment joining 2 given points in a given ratio. So students, यहाँ पर इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस चैप्टर में हम क्लास 10th में हम जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था उससे कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ और आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि 2 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट गिवन है, एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एंड इन ए लाइन 2 एंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एंड रेशियो आर गिवन, एंड डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो रेशियो, जो ए पॉइंट इन बिटवीन गिवन द रेशियो, उसके डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ और आगे एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस करें यहाँ पर प्लेन। सबसे पहले हम प्लेन की बात करते हैं स्टूडेंट। ए एग्जाम्पल, दिस white board is a example of plane, table top is a example of plane. Okay, so it is a flat surface which extend indefinitely in all direction. The surface of a sheet of paper, surface of a smooth green board, white board, or surface of a smooth table top are called the example of the plane. Okay, and second is coordinate axis. Coordinate axis is, student, the locate the position of a point in a plane. The 2 mutually perpendicular lines, 2 perpendicular lines हैं स्टूडेंट म्यूचुअली। तो किसी भी पॉइंट, एज एग्जाम्पल P पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, यहाँ से आप चलेंगे, ये डिस्टेंस जो है ये कहलाएगा x कोऑर्डिनेट, एंड यहाँ से आप जब ऊपर की ओर चलेंगे ये आपका होगा y, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, x एक्सिस and this is y axis, and intersect each other at a point. This point is called origin, and coordinate of the origin is 0 0. Coordinate of the origin is 0 0. Okay, and origin से आप राइट की तरफ जब चलते हैं स्टूडेंट, तो ये x कोऑर्डिनेट होते हैं पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव।
सेम इसी टाइप से y पर आप अब चलें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे पॉजिटिव एंड नीचे आपका क्या होगा, ये नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। क्लियर? एंड टू परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect each other, then this plane is कितने पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट? दिस प्लेन इज डिवाइडेड 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स क्वार्टर पार्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वार्टर पार्ट है, ये 1/4, 1/4, 1/4 एंड आल्सो 1/4। सो टू axis, x axis and y axis intersect each other and this point is called origin, and this plane divided 4 part, each part is called quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर तो क्वाड्रेंट में देखिए दिस इज x and y axis, x axis, x dash and y dash, this is origin। so first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। coordinate of the first quadrant points coordinate is plus. in second quadrant the coordinates of the point is -+, and third is -, and fourth is +। स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये x एक्सिस, x को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड जो है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट x एक्सिस को हम एबिसिसा भी कहते हैं, कॉल्ड इज एबिसिसा, एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड आल्सो ऑर्डिनेट, एबिसिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज़ किया है कि x और y परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्सिस हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट 0 0, डिवाइडेड दिस प्लेन इन 4 part is called quadrant, first quadrant, second, third and fourth, and each quadrant में स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट्स के उनको भी हमने शो किया है, ++, -+, एंड +। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? आपको क्लियर हुआ ये? सो आफ्टर दिस स्टूडेंट अब हम इस चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 को हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस द पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स इज गिवन, coordinate is 2 3 4 1, 2 points, first point's coordinate is 2 3 and second is coordinate 4 1। so find the distance between them। इनके बीच का जो है हमें क्या फाइंड करना है, 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। एज ए एग्जांपल स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, पॉइंट A एंड पॉइंट B, coordinate is 2 3 and 4 1। find the distance between them, find the distance between point A and point B। so use the formula of distance formula। distance equal to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। स्टूडेंट 2 points and coordinate is x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। so in this formula हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x2 minus x1। so x2 is 4, x1 2, 4 minus 2 whole square plus y2
1 minus 3 whole square. Okay, and next देखिए नेक्स्ट आया आपका यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर देखिए 4 minus 2, 4 minus 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर 2 इज 4, प्लस minus 2 होल स्क्वायर इज 4, देन √8। √8 स्टूडेंट इसको आप क्या कर सकते हैं, 2√2 इक्वल टू 2√2। Okay, so the distance of these points is 2√2। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2√2। सो चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन a town B is located 36 kilometer east, 36 kilometer east and 15 kilometer north, 36 kilometer east and 15 kilometer north, 36 kilometer east and 15 kilometer north. So x coordinate is 36 and y coordinate is 15. Okay, town A, from of town A, now we find the distance between A and B। स्टूडेंट यहाँ पर टाउन A कोऑर्डिनेट इज 0, 0 एंड टाउन B द डिस्टेंस इन ईस्ट इज, ईस्ट से इसका 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड नॉर्थ में 15 किलोमीटर है। सो कोऑर्डिनेट इज 36, 15। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन A एंड B। A एंड B के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस किससे फाइंड करें, अभी डिस्कस किया था। यस, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टाउन A एंड टाउन B के बिटवीन देखिए हमें कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 0, 0, 36 एंड 15। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस AB इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट x1 y1, x2 y2। सो x2 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, then 36 minus 0 is 36, so square of 36 is 1296 plus 15 whole square 225, then √1521, and 1521 is square root 1521 is 39 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आपको ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है।
देखिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और टाउन ए एंड टाउन बी के जो बिटवीन डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर फॉर्मूले के हेल्प से फाइंड कर लिया है 39 किलोमीटर। क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ आ रही है, क्लियर हुआ है ये डिस्टेंस फार्मूला आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।